राम सेतु। लोग कहते हैं इसके नीचे सिर्फ पत्थर, पानी और समुंदर की गहराई नहीं, बल्कि एक ऐसा खजाना छिपा है जो मिलने से पहले ही लोगों को अपनी नीयत और हिम्मत दोनों पर मजबूर कर देता है। और यहाँ पर मुझे भी खुद से सबसे पहले यही सवाल पूछना पड़ा, अगर यहाँ सच में कोई खजाना है तो फिर हजारों सालों में आज तक मिला क्यों नहीं? सवाल सिंपल है, लेकिन जैसे जैसे जवाब ढूंढने की कोशिश की जाती है, कहानी और डार्क होती चली जाती है। राम सेतु का नाम सुनते ही ज़्यादातर लोग एक ही चीज़ सोचते हैं, ब्रिज। पर जो लोग ट्रेजर लेजेंड्स को समझने की कोशिश करते हैं, वो सिर्फ लोगों को रोकने के लिए नहीं, बल्कि किसी चीज़ को बचाने के लिए भी यूज़ की गई है। यही से राम सेतु के खजाने की कहानी शुरू होती है। अगर ये सिर्फ एक नेचुरल स्ट्रक्चर होता तो फिर इसके साथ इतनी सारी ट्रेजर की स्टोरीज क्यों जुड़ी होती? अगर ये सिर्फ एक मिथ होता तो फिर अलग अलग टाइम, अलग अलग लोग सेम जगह पर सेम चीज़ क्यों महसूस करते? इसका कोई क्लियर जवाब नहीं मिलता और यही से रिस्क और बढ़ जाता है। पर यह सिर्फ शुरुआत थी। लोकल कहानियों में बार बार एक ही बात सामने आती है, राम सेतु के कुछ हिस्सों में समुंदर नॉर्मल बिहेव नहीं करता। कभी करंट्स अजीब हो जाते हैं, कभी डेप्थ अचानक बढ़ जाती है और कभी कभी समुंदर के नीचे से एक फिक्स चमक दिखती है। फिक्स चमक जो मूव नहीं करती। सच कहूँ, ये डिटेल मुझे भी अनईजी कर देती है, क्योंकि पानी के नीचे ज़्यादातर रिफ्लेक्शंस हमेशा मूव करते हैं। ट्रेजर लेजेंड्स के मुताबिक राम सेतु के नीचे जो कुछ भी छुपा है वो एक्सीडेंटल नहीं है, उसे जानबूझकर छुपाया गया। फिर से सवाल वही, क्यों? पुरानी कहानियों के मुताबिक ये जगह कभी सिर्फ एक नेचुरल शोल नहीं थी, ये एक कंट्रोल्ड पैसेज मानी जाती थी। कंट्रोल्ड पैसेज का मतलब हर कोई गुजरे ये ज़रूरी नहीं, और जहाँ कंट्रोल होता है वहाँ सिलेक्शन भी होती है। अगर यहाँ सिलेक्शन होती थी तो सिलेक्शन किस बात की? लोग कहते हैं नीयत की, ग्रीड की और पेशेंस की। ट्रेजर लेजेंड्स के मुताबिक जो चीज़ यहाँ छिपी है वो सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि ऐसी चीज़ है जो गलत हाथ लग जाए तो सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरी डायरेक्शन बदल सकती है। यहीं से कहानी और डार्क हो जाती है। पर यह कहानी ख़त्म नहीं होती। जब जब किसी ने राम सेतु के पास ट्रेजर सर्च करने की कोशिश की, कहानी एक जैसा पैटर्न फॉलो करती है। पहले एक्साइटमेंट, फिर क्लॉस, फिर हेजिटेशन और फिर रुक जाना। सर्च पर गए हुए लोग कहते हैं जैसे ही वो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पर पहुंचते हैं, उन्हें लगता है जैसे पानी भारी हो गया हो। सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, दिमाग के लिए भी। इस पॉइंट के बाद लोग पीछे हटने लगे। एक पॉपुलर थ्योरी ये कहती है कि ये सब साइकोलॉजिकल है। डीप वाटर, माइथोलॉजी, एक्सपेक्टेशन दिमाग में फियर क्रिएट कर देते हैं। ये थ्योरी पहली बार में लॉजिकल लगती है। अगर ये सिर्फ साइकोलॉजी होती तो फिर अलग अलग बैकग्राउंड के लोग सेम फिजिकल सेंसेशंस क्यों डिस्क्राइब करते? सेम प्रेशर, सेम हेजिटेशन, सेम फीलिंग, आगे मत जाओ। यही से साइकोलॉजिकल थ्योरी वीक पड़ जाती है। पुरानी कहानियों के मुताबिक राम सेतु का एरिया पहले से ही एक फिल्टर जोन माना जाता था। जो सिर्फ लेने आता था उसको आगे जाने की परमिशन नहीं मिलती थी। जो समझने आता था उसका टेस्ट लिया जाता था, और जो टेस्ट फेल हो जाता था उसके लिए रास्ता यहीं बंद हो जाता था। इसीलिए लोग कहते हैं राम सेतु का खजाना गार्डेड है, इंसानों के द्वारा नहीं, सिस्टम के द्वारा। अगर ये सब सिर्फ कहानी होती तो फिर राम सेतु के साथ ट्रेजर लेजेंड्स कभी ख़त्म क्यों नहीं होती? हर जनरेशन्स में नए सर्चेस, नए क्लूज और वही पुराने रिजल्ट्स, नो फाइनल प्रूफ। इसका कोई क्लियर जवाब नहीं मिलता, और शायद यही सबसे बड़ा क्लू है। कुछ लोग कहते हैं जब वो क्रिएशन पॉइंट क्रॉस करते हैं, टाइम का सेंस बिगड़ने लगता है। उन्हें लगता है सिर्फ कुछ मिनट्स हुए, जबकि असल में ज़्यादा वक्त बीत चुका होता है।
ट्रेजर हंट कम और एक्सपेरिमेंट ज़्यादा लगता है, और यहीं पर रिस्क सिर्फ फिजिकल नहीं रहता, मेंटल भी बन जाता है। ये सब बातें किसी फाइल का हिस्सा नहीं है, कोई फाइनल डिक्लेरेशन नहीं है, सिर्फ लोगों के एक्सपीरियंसेस है और लोकल बिलीव्स है, और उन लोगों की बातें हैं जो वहाँ जाकर वापस आए हैं। और शायद इसीलिए ये कहानी आज भी ज़िंदा है। जितना ज़्यादा मैं इस कहानी को जोड़ता हूँ, उतना ज़्यादा एक बात क्लियर होती है। राम सेतु का खजाना शायद सिर्फ मिलने के लिए नहीं छुपाया गया है। शायद ये एक वार्निंग है, वार्निंग ग्रीड के लिए, वार्निंग शॉर्टकट के लिए, वार्निंग उन लोगों के लिए जो बिना सोचे समझे सब कुछ पाना चाहते हैं। शायद कुछ खजाने इसीलिए छुपाए जाते हैं ताकि हम अपनी ग्रीड को पहचान सकें और ये समझ सकें कि हर चीज़ जीतने के लिए नहीं होती। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।